समय। मुझे दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छूटते ही इसके ऊपर बोल देते हैं कि भैया जो पीने वाला है वो दोषी है। आप एक्शन के रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री हैं आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप को आप इंजीनियर कहते हैं, आप बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप समझिए कि जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से आएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 2-4 अधिकारियों के माध्यम से ही सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। जनता से संवाद करना या जनता से जुड़ना तो उनकी कार्यशैली में कभी रहा नहीं। दूसरा में एक घटना घटी पुलिस की कैद में, एक दलित युवक के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, तो कोई एक जगह दिखा दीजिए ना जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हों। यहां पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मारे जाते हैं। बताइए मुझे कहां पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जब तक आप घटना स्तर पर आप जाएंगे नहीं, जब तक आप उस पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे नहीं, भैया आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन शराब की बड़ी बड़ी खेपें तो बिहार में पकड़ी जाती रही ही हैं। और ऐसे में जब बिहार में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, तो बिहार के नीतीश सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और चिराग पासवान कल बिहार के उन लोगों से मिलकर आए हैं जिनके घर के चिराग जहरीली शराब पीने से बुझ गए हैं। चिराग पासवान ने कल पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर का दौरा किया, जहां जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 तारीख को बड़ी बैठक करने वाले हैं, शराबबंदी को लेकर बड़ी समीक्षा करने वाले हैं। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और सवाल दागे हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे थे जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत को लेकर। लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो बड़ी बैठक आप 16 तारीख को करने जा रहे हैं, बैठक कहाँ करेंगे? एक कन्या मार्ग स्थित सीएम हाउस में करेंगे, अपने अधिकारियों से ही पूछेंगे और जो निर्दोष लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। जहरीली शराब अगर बिहार में बिक रही है तो सीधे तौर पे इसके जिम्मेवार आप यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चिराग पासवान आप आज काफ़ी गुस्से में हैं और सवाल पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। क्या कुछ करें, आपको सुनवाते हैं। पहले 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कानून लेकर आए, शराबबंदी का कानून। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे। विपक्ष में मतलब हम लोग एनडीए में थे। उस वक्त महागठबंधन की सरकार बिहार में थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ बिहार में सरकार मिलकर ये लोग चला रहे थे। और उस वक्त 2016 में शराबबंदी कानून को ये लेकर आए और हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि ये जनहित में वाला ये कानून था। इससे ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि वो परिवार जो कहीं ना कहीं नशे की वजह से जो परिवार समाप्त हो रहे थे, या जहां जिन परिवार में पारिवारिक द्वेष देखने को मिल रहे थे, पारिवारिक हिंसा देखने को मिल रही थी, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था नशे की वजह से, ये कहीं ना कहीं ये कानून उसके ऊपर रोक लगाता, उसके ऊपर अंकुश लगाता। इसीलिए विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। आज की भी तारीख में पूरी तरीके से हम लोग शराबबंदी के इस कानून का हम लोग समर्थन करते हैं। पर इस कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके शासन प्रशासन तंत्र की ही है। पर हकीकत है कि 2016 से लेकर अभी तक 5 साल का समय बीत गया है, अभी तक भी इस कानून को पूर्णतः धरातल पर उतारा नहीं जा सका, जिसका परिणाम देखने को मिलता है कि आए दिन अवैध शराब की बरामदगी यहाँ पर होती है। कभी आपको एम्बुलेंस में आपको शराब पकड़ी मिलेगी, कभी आपको पुलिस की गाड़ियों में शराब की बरामदगी मिलेगी, कभी आपको स्कूल के बस्तों में आपको शराब बरामद होती हुई मिलेगी। और तो और अब ये जहरीली शराब बनाने का एक ये चलन शुरू हो गया। अब उसका उत्पादन यहाँ पर तस्कर कर रहे हैं या बाहर से उसको लाया जा रहा है, ये तमाम बातें जांच का विषय है। पर ये बड़ी संख्या में ये चीज जहरीली शराब बनने और मिलने लगी है हमारे प्रदेश में, जिसकी वजह से आए दिन प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। कल हम लोग गए थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं खुद और हमारे साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता विभिन्न जिलों में हम लोग गए थे। खासतौर पे 3 जिले, गोपालगंज, बेतिया और आपका मुजफ्फरपुर, तीनों जिलों में जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से। कई ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। एक इसका तुरंत साइड इफेक्ट, एक इसका एक फॉर्मेट सेट होता जा रहा है कि भैया आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके बाद आपको एक बेचैनी होती है और उसके बाद आप बचते हैं नहीं बचते हैं, ये
आगे भगवान के ऊपर है। पर ये एक फॉर्मेट तय होता जा रहा है। तो कितने ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी गई हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। जिन परिवार में दुखद निधन हुआ है, मृत्यु हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। पर दुख इस बात का है कि जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पा रही है कि भैया क्या कारण है कि ये जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और ये भाई वो खबरें हैं जो सुर्खियां बनती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर निधन हुआ है। पर रोज बिहार के किसी ना किसी गांव में ऐसी मृत्यु हो रही है जो सुर्खियां नहीं बनती, खबरें नहीं बनती। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का निधन हुआ या दो व्यक्ति का निधन हुआ, वो मीडिया में उस तरीके से उठता नहीं है। पर आए दिन इस तरीके का निधन हो रहा है, इस तरीके की मृत्यु हो रही है। ये जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करने का समय। मुझे दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छूटते ही इसके ऊपर बोल देते हैं कि भैया जो पीने वाला है वो दोषी है। आप एक्शन के रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री हैं आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप को आप इंजीनियर कहते हैं, आप बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप समझिए कि जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से आएगा। तो आपको एक्शन की जड़ पर जाने की जरूरत है, रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आप रिएक्शन पे कार्रवाई कर रहे हैं। भैया अगर वो शराब मिलती ही नहीं तो वो दोषी पीता कैसे, या वो व्यक्ति पीता ही कैसे? आप जिसको दोषी बोल रहे हैं कि भैया दोष पीने वाले का है, वो पी इसीलिए रहा है क्योंकि शराब मिल रही है, जबकि आपका कानून कहता है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए। तो शराब मिल कैसे रही है, आप इसका जवाब दीजिए ना। उसका जवाब देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें उनके अधिकारी साथ में इसके सम्मिलित हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 2-4 अधिकारियों के माध्यम से ही सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। जनता से संवाद करना या जनता से जुड़ना तो उनकी कार्यशैली में कभी रहा नहीं। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा, या अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरी जानकारी को आप लोग दुरुस्त कीजिएगा। आखिरी बार किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब मिले थे? और मैं किसी भी पीड़ित परिवार की मैं बात कर रहा हूं। भले किसी अपराधी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी हो, अपहरण की वजह से उसकी हत्या हो गई हो, लूटमार में उसकी जान चली गई हो, या कोई वैसे ही प्रताड़ित हुआ हो, कहीं पुलिस प्रशासन में किसी के ऊपर कोई दुष्कर्म किया गया हो उस वजह से हो, या किसी महिला के ऊपर कोई दुष्कर्म किया हो। अभी जहानाबाद में एक घटना घटी, महिला के साथ गैंगरेप किया गया। रोसड़ा में एक घटना घटी, पुलिस की कैद में एक दलित युवक के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया। तो कोई एक जगह दिखा दीजिए ना जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हो। यहां पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मारे जाते हैं। बताइए मुझे कहां पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? और जब तक आप घटना स्तर पर आप जाएंगे नहीं, जब तक आप उस पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे नहीं, भैया आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है? आप सोचें कि आप अपने हवा महल में बैठकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा होता नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपके हवा महल में सारी सही खबरें आपको नहीं मिलेंगी। सारी खबरें छन कर जो आप सुनना चाहते हैं वही अधिकारी आपको वहां पर सुनाते हैं। अधिकारी आपको बोलते हैं ये गरीब लोग जो बिहारी हैं ये दोषी हैं, और आप तुरंत अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप आरोप लगा देते कि भैया दोषी हैं। दोषी वो लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं, दोषी वो लोग हैं जो अवैध शराब को बॉर्डर के माध्यम से लेकर आ रहे हैं प्रदेश में, दोषी वो लोग हैं जो जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में कर रहे हैं। और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, आपके शासन प्रशासन तंत्र के सामने ये सब हो रहा है। भाई अगर एक आम बिहारी इस बात को जानता है, भाई आप कैमरा लगा दीजिए, कहीं पे भी जाइए आप पब्लिक प्लेस पे, और आप कैमरा लगा दीजिए और आप पूछिए जनता से कि क्या खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। एक स्वर में सब बोलेंगे कि भैया मिलना तो एक तरफ है, होम डिलीवरी होती है शराब की। एक स्वर में सब व्यक्ति ये बात बोलेंगे। एक आम बिहारी अगर इस बात को जानता है कि बिहार में शराब खुलेआम मिलती है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते? क्या क्यों नहीं जानते? भाई आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी, आपके शासन प्रशासन तंत्र की नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। संभव नहीं है कि उनकी जानकारी में ये सब नहीं हो। अब या तो उनका संरक्षण प्राप्त है, आपका संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, और मैं इस बात को डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं। आप इसको सीधा आरोप समझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो सीधा आरोप है मेरी तरफ से। भैया 5 साल हो गए, 5 साल में आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, आए दिन अवैध शराब यहाँ पर पकड़ी जा रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं, अपने कानून की वाहवाही करते हैं कि भैया हमने शराबबंदी कर रखी है, हमने शराबबंदी कर रखी है। आज जब आपके सहयोगी जब आपके ऊपर दबाव डालने पर आए, उनको भी बोलना पड़ा ना, भाजपा के लोगों को भी, कि भैया इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अब आप कह रहे हैं कि भैया छठ के बाद हम समीक्षा करेंगे। कहाँ करेंगे? एक अनन्य मार्ग पर बंद कमरे में अपने हवा महल में बैठ कर समीक्षा करेंगे। ऐसे समीक्षा होती है क्या?
आपके अधिकारी आपको बता देंगे कि नहीं ये बिहारी दोषी था, ये बिहारी दोषी था, आप तुरंत 4 जो बिहारी जीवित बचे हैं उनको आप पकड़कर आप जेल में डाल देंगे क्योंकि ये लोग दोषी हैं। आप उल्टा बिहारियों के ऊपर, अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि जो अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी हद आप देख लीजिए। कल जब मैं गोपालगंज गया, वहां की तस्वीरें, जो मीडिया के साथी मेरे साथ थे उन लोगों ने जरूर इन तस्वीरों को कैद किया होगा। जो पीड़ित परिवार है जिसके यहाँ मृत्यु हुई है, उनकी बेवा को, उनकी विधवा को, उन महिलाओं को, घर की बूढ़ी औरतों को बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल के उस घर को सील करके रखा हुआ है। घर पे ताला लगाकर घर को सील करके रखा हुआ है। ठंड का मौसम है, ऐसे में वो घर की महिलाएं, बूढ़ी, बुजुर्ग, वो घर के बाहर रात गुजारने को मजबूर है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप जाइएगा भाई, मुख्यमंत्री ये दृश्य देखेंगे तब उनका हृदय पिघलेगा। अगर वो इंसान होंगे तो, अगर उनमें थोड़ी सी भी मानवता होगी, भाई कोई आम मानव के लिए संभव नहीं है उस दृश्य को देखकर आप विचलित ना हो, आप पिघले नहीं। कल मैं उन दृश्यों को देखकर आया हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे, जिनके पिता का निधन हो गया। इस जहरीली शराब में अगर आप देखेंगे तो अधिकांश एक आयु भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एज ग्रुप ये 25 से लेकर 50-55 के बीच का ही है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको आपने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके घर से शराब मिली। तो भैया अगर आपका कानून इतना ही सख्त है कि किसी घर से शराब मिली उस घर को आप लॉक कर दें, तो सबसे पहले तो एक अनन्य मार्ग लॉक होना चाहिए कि बिहार में शराब कैसे मिल रही है। आपके घर को क्यों नहीं सील कर देना चाहिए? भाई प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपका घर भी सील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस कानून पे रहते हुए प्रदेश में कैसे शराब मिल रही है भैया? एक आम गरीब के ऊपर कार्रवाई करना बहुत आसान होता है, पर अपने ऊपर जब कार्रवाई की बात आएगी तो आप लाख तरीके के आपके पास विकल्प निकल आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पल्ला झाड़ने के लिए। क्यों नहीं आप किसी अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई करते? आप 10 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, तुरंत देखिए किस तरीके से अगले दिन से इन तमाम चीजों पर रोकथाम शुरू होती है। पर मैं बोल रहा हूं, जो बात मैंने कहा कि भैया मैं आरोप लगा रहा हूं, सीधा आरोप, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है इन तस्करों को। तो आप चिराग पासवान को सुन रहे थे। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और बेतिया के दौरे से लौटे चिराग ने जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। सीधे तौर पे कहा है कि शराब पीने से हुई लोगों की मौत के जिम्मेवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समीक्षा बैठक को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि ये बैठक तो आप बंद कमरे में अपने अधिकारियों के साथ करेंगे, साथ ही जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई आप कहाँ कर रहे हैं? बिहार के निर्दोष लोगों को, बिहारियों को आप फिर से फंसाएंगे। जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। और ऐसे में चिराग पासवान ने बड़ा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।